क्लास आज हम आपकी सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर एन एलियन हैंड के कॉम्प्रिहेंशन चेक को करेंगे। तो फर्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो लिखो सही या गलत अगेंस्ट सामने या विपरीत ईच प्रत्येक ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित स्टेटमेंट्स कथनों की। मिस्टर परसेल सोल्ड बर्ड्स कैट डॉग्स एंड मंकीज़। तो वो बिल्ली कुत्ते और बंदर बेचते थे। सो इट इज़ ट्रू। He was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop. तो वो बहुत ही सावधान रहते थे या अबाउट द वेल बीइंग उनकी अच्छाई या उनके अच्छे होने के लिए ऑफ द बर्ड एंड एनिमल्स पक्षी और जानवरों की उनकी दुकान में जो भी थे तो उससे वो बहुत ही सो कंसर्न मीन्स चिंतित रहते थे। तो ये क्या है? फॉल्स है। ही वॉज इम्प्रेस्ड वह प्रभावित हुए थे उस ग्राहक के द्वारा जिसने 2 फाख्ताओं को ख़रीदा था। तो ये भी फॉल्स है, झूठ है। ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर वो एक सफल दुकानदार थे, दुकान के मालिक थे। दियो यद्यपि इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन यद्यपि वो इनसेंसिटिव थे, असंवेदनशील थे, इनको कोई चीज़ एकदम नहीं छूती थी। एंड कोल्ड और मतलब ठंडी प्रवृत्ति की थी एज ए पर्सन एक व्यक्ति के रूप में। सो इट इज़ ट्रू। वाई इज़ मिस्टर परसेल कंपेयर टू एन आउल। क्यों श्रीमान परसेल को एक उल्लू के साथ तुलना की गई है? तो ये होगा परसेल हैज़ बीन कंपेयर टू एन आउल। परसेल कंपेयर्ड टू एन आउल because when he looked through his glasses he looked like an owl. अब है फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। तीसरे पैराग्राफ से आप लीजिए वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। तो पक्षी की चीखों से संबंधित शब्दों को ये हैं विस्पर, ट्विटर्स, स्क्वील, चीप। फिर है वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज़। शोर से संबंधित जो शब्द हैं वो हैं स्टर, रसलिंग, स्कैम्पर्ड। फिर है वर्ड सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन, फियर। तो भ्रम और भय के को बताने वाले शब्द हैं बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली, सीकिंग। तो इनकी स्पेलिंग आप लेसन में देख सकते हैं। मिस्टर परसेल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक। तो श्रीमान परसेल ने अपनी परिचित घड़ी की टिक टिक से वाव टिक टिक से ज़्यादा इसको नहीं सुना, मतलब उससे बहुत अधिक उन्होंने नहीं सुना। तो रीड पैरा बिगिनिंग विद इट वॉज अ रफ डे। तो व्हाट डज इट रिफ़र टू? इट इसमें क्या बता रहा है? इट रिफर्स टू द साउंड ऑफ चिर्पिंग एंड स्क्विकिंग एंड म्यूइंग। वाई डज मिस्टर परसेल नॉट हियर इट क्लियरली? तो इट इसको वो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुना? ही हैज़ बिकम सो यूज्ड टू दोज नॉइजेस दैट ही डज नॉट माइंड देम। वो आवाज़ों के इन शोर के इतने आदी हो गए थे कि वो इनको बुरी नहीं लगती थी। माइंड देम, माइंड मैंने बुरा लगना, देम उनको। फिर सेकंड पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक है। डू यू थिंक क्या आप सोचते हैं कि एटमॉस्फियर ऑफ परसेल शॉप, परसेल्स मिस्टर परसेल्स की दुकान का जो वातावरण था वॉज चीयरफुल, प्रसन्नता वर्धक था या डिप्रेसिंग, उदासीन था? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर कारण बताओ, अपने उत्तर के कारण बताओ। तो द एटमॉस्फियर ऑफ मिस्टर परसेल्स शॉप वॉज डिप्रेसिंग एज it was full of sad noise of birds and pet animals. It was depressing as the animals and birds were caged and deprived of their freedom. Now second question, describe the stranger. तो वर्णन करो उस अजनबी का who came जो आया था to the pet shop, पालतू जीवों की दुकान में। What did he want? वो क्या चाहता था? The stranger who came to the pet shop, Mr. Purcell's pet shop, had been released from jail after 10 years of imprisonment. His suit was cheap and ill-fitted, and he had close cropped hair. His eyes moved all around in the shop, and he wanted to purchase something with wings.
तो वो 10 साल की सज़ा काट कर मुक्त हुआ था और उसका सूट जो था बहुत सस्ता था और बुरी फिटिंग का था और उसके जो बाल थे वो बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे। उसकी आंखें जो थी पूरी दुकान में घूम रही थी और वो चाहता था कुछ ऐसी चीज़ खरीदना जो पंख जिसके पंख हों। नाउ थर्ड का फर्स्ट है, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू अग्री। तो आदमी ने ज़िद करी उन फाख्ताओं को ख़रीदने की क्योंकि वो पक्षियों को पसंद करता था। क्या आप सहमत हैं? नो, द मैन वॉज नाइदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स नॉट डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डव्स। आदमी ने इंसिस्टेड ज़िद करी, तो आदमी ने नाइदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स नॉट डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डव्स, ना तो वो पक्षियों में उसकी रुचि थी और ना ही उसने उनको ख़रीदने के लिए ज़िद की थी। ही ओनली वॉन्टेड सम बर्ड्स इन अ केज, वो केवल कुछ पक्षी चाहता था जो कि पिंजरे में हों। हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड, हाउ हैड ही अर्न माने कमाए, उसने कैसे कमाए वो $5 जो उसके पास थी। तो द मैन स्पेंड 10 years इन प्रिजन, तो 10 साल उसने जेल में बिताए थे। वेयर, जहाँ ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा। ही वॉज पेड ओनली $0.50 पर ईयर, तो उसे हर साल केवल $0.50 मिलता था। एंड हैड लेफ्ट द जेल, और उसने जेल छोड़ी थी विद जस्ट $5, मात्र $5 और एक सस्ते सूट के साथ। Was the customer interested in the care and feeding of the doves he had bought? If not, why not? तो was the customer interested, क्या ग्राहक रुचि रखता था इन द केयर, देखभाल और फीडिंग, भोजन खिलाने में, ऑफ द डोव्स, फाख्ताओं को, ही हैड बॉट जो उसने खरीदे थे। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। नो, द मैन हैड नो लव और लाइकिंग फॉर द डव्स एंड डिड नॉट मीन टू कीप देम एज पेट्स, नहीं, वो आदमी न तो प्यार करता था न पसंद करता था फाख्ताओं को, और उसको पालतू के रूप में रखने का कोई मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। सो ही पेड नो अटेंशन टू वट मिस्टर परसेल सेड अबाउट द फीड एंड केयर ऑफ बर्ड्स, इसलिए उसने मिस्टर परसेल की कही हुई बात जो कि वो पक्षियों के खाने और देखभाल के बारे में कह रहे थे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नो अटेंशन, पेड नो अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। सून आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ द शॉप, जल्दी ही दुकान से बाहर कदम रखने पर, स्टेपिंग आउट, ही फ्रीड, उसने मुक्त कर दिया बर्ड्स पक्षियों को, एंड ड्रॉप द केज, और पिंजरे को गिरा दिया। अब है, वाई इज़ इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री, तो तुम्हारी राय में क्यों उस व्यक्ति ने फाख्ताओं को मुक्त किया। द मैन सेट द डव्स फ्री, आदमी ने फाख्ताओं को मुक्त किया। बिकॉज ही हैड कम टू नो, क्योंकि वो जान गया था द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का महत्व, इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, और उसकी ज़रूरत और उसके महत्व को। इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ये उसकी डिज़ायर, इच्छा थी स्वतंत्रता के लिए। एंड ही दैट ही स्पेंट, जिससे उसने खर्च कर दिए हिज हार्ड अर्न मनी, कठिन परिश्रम से कमाए पैसों को, ऑन बाइंग द डव्स, फाख्ताओं को ख़रीदने में, एंड सेटिंग दम फ्री, और उनको मुक्त कर दिया। वाई डिड इट मेक मिस्टर परसेल फील वेगली इंसल्टेड, तो क्यों मिस्टर परसेल ने अपने को स्पष्ट रूप से अपमानित महसूस किया। मिस्टर परसेल फेल्ट इंसल्टेड, तो फील का फेल्ट हो जाएगा वहाँ पे, फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपमानित महसूस किया। बिकॉज ही हैड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द डव्स, क्योंकि उन्होंने फाख्ताओं के दाम था वो घटाए थे। एंड स्टिल मेड प्रॉफिट, और फिर भी फ़ायदा कमाया था। ही फेल्ट इन्फीरियर, उन्होंने अपने को इन्फीरियर मतलब हतोत्साहित या घटिया कहना चाहिए, महसूस किया। टू सी, देखकर, द कस्टमर्स लव, कस्टमर का प्यार, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, एंड हिज ग्रेट सेक्रीफाइस, और उसके इतने बड़े बलिदान के लिए। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज यू कैन डेफिनेटली गेट profit, I can say. So thank you for watching.